BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाके तो छोड़ें, कराची में भी वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, लेकिन अब मजहबी रहनुमा इंसदादे पोलियो टीमों के शाना बशाना। इन लोगों से मानते नहीं मानते, लेकिन जब आप खुद चले जाते हैं तो वो समझ जाते हैं भाई हमारा आदमी उनके साथ है, इसमें कोई खदशे वाला बात नहीं है, तो वो बच्चे को बाहर लेकर आते हैं और फ़ौरन पिलाते हैं। मैक्सिको में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन मलबे तले दबे अफराद को बचाने की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं। और देखिएगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने वाला जोड़ा अमरीका से कनाडा क्यों मुंतकिल हो रहा है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में हाल ही में इंसदादे पोलियो की 4 रोज़ा मुहिम चलाई गई, जिसमें महकमे सेहत की जानिब से 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। हालिया मुहिम का आगाज़ सितंबर के शुरू में सामने आने वाले एक नए पोलियो केस की वजह से हुआ। मुल्क के दीगर कई पसमानदा इलाकों की तरह सबसे बड़े शहर कराची के बाज़ इलाकों में पोलियो मुहिम को दरपेश रुकावटों में से सबसे बड़ी रुकावट वालिदैन का अपने बच्चों को पोलियो के कतरे देने से इनकार करना है, लेकिन हुकाम ने आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश की है। तफसील के साथ सहर बलोच। जब भी टीम आएगा तो बच्चों को बोलो इसमें कुछ भी नहीं है। कारी निजामुद्दीन पिछले साल से इत्तेहाद टाउन में होने वाली पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं। वो पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम के साथ घर घर जाते और उन वालिदैन को कायल करने की कोशिश करते हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकारी हैं। जो मजहबी लोग हमारा है उनके पास हम जब चले जाते हैं वो फ़ौरन हमारा बात को मानते हैं। इन लोगों से मानते नहीं मानते, लेकिन जब आप खुद चले जाते हैं तो वो समझ जाते हैं भाई हमारा आदमी उनके साथ है, इसमें कोई खदशे वाला बात नहीं है। महकमा सेहत की तरफ से पोलियो वाले आए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल कराची के इसी इलाके से तकरीबन 1000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया था। महकमा सेहत का कहना है कि मजहबी रहनुमाओं की पोलियो रज़ाकारों के साथ शमूलियत के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। लोगों में मिसकंसेप्शंस है मजहबी रुझानात की वजह से, तो उनको हम ये कायल करते हैं यहाँ की कम्युनिटी, चूँकि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना ये उलमाए कराम के जो मसाजिद वगैरह होती हैं उनमें हमसे तकरीर करवाते हैं रफ्यूज़ल, ताकि हमारे जो कम से कम रफ्यूज़ल हों। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में 2 साल कबल 1 लाख वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार किया था, लेकिन इस साल इस तादाद में 80% कमी हुई है। जिन इलाकों में पोलियो की मुहिम को मुश्किलात का सामना है वो कराची के पसमानदा इलाके समझे जाते हैं, जहां गंदगी आम है, सड़कें टूटी हुई हैं और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी है। इत्तेहाद टाउन के लोगों की शिकायत है कि हुकूमती इदारे यहाँ पर सिर्फ पोलियो मुहिम के आगाज़ के दौरान ही नज़र आते हैं। उनकी ये डिमांड है कि अगर तो यहाँ पर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाए तो उसके साथ साथ उनको बुनियादी सहूलियात भी मुहैया की जाएँ। सहर बलोच, BBC न्यूज़, कराची। इस बारे में हमारे फेसबुक पेज पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अख्तर रिंद लिखते हैं कि पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे में नाकामी की बुनियादी वजह तालीम और शऊर की कमी है और दीगर मसाइल की जानिब इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाने के लिए भी लोग पोलियो टीम से ताउन नहीं करते। शौकत जमान कहते हैं बैनुल-अक़वामी इदारे तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आशिक खास खेली के मुताबिक मुल्क के सिक्योरिटी हालात भी पोलियो के खात्मे में नाकामी की एक वजह हैं। बाज़ इलाकों में पोलियो टीमों को सिक्योरिटी के संगीन मसाइल का सामना है। शबीर हुसैन लिखते हैं पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो सारी उम्र के लिए माजूर कर देता है। इसके खिलाफ चलने वाली मुहिम में साजिशें तलाश करने की बजाय बीमारी के खात्मे पर तवज्जो देनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। आखिर इंडिया की कोल्ड स्टार्ट हिकमत अमली है क्या? किम जोंग उनका ये बयान के बौखलाहट के शिकार अमेरिका को आग से जवाब देंगे। इन खबरों के अलावा वसतुल्लाह खान का कॉलम जरदारी का बचना महाल है काफ़ी पढ़ा जा रहा है।
हुकूमत ने ईवान बाला यानी सेनेट से भी इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करवा लिया है। इस बिल में एक ऐसी शिक भी शामिल की गई है जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ दोबारा अपनी जमात के सरबराह बन सकते हैं। इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से नामा निगार शहजाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, ये बताइए कि नवाज शरीफ को तो यकीनन जिस तरह कहा जा रहा है कि इस बिल से शायद फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है, तो इस बात की कोई तशरीह की गई है? जी आदिल, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, इसकी जो मुजव्वदा शिक है 2003, इसमें तो वाज़े तौर पर इसमें कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो मंजूर की गई है सेनेट से, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी वक्त अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो वो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है और वो सियासी जमात बना भी सकता है। उसको सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर उसकी कोई पाबंदी नहीं है उस पर, और सिर्फ यही नहीं, वो सियासी जमात का सरबराह भी बन सकता है। इससे पहले जो साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर था सन 2002, उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा गया था कि कोई भी शख्स जो कौमी असम्बली का रुकन बनने की अहलियत पर पूरा नहीं उतरता तो वो किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। तो एक ये बात होगी। जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ को तो फ़ायदा होगा। वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने के बाद वो यकीनी तौर पर ये चाहेंगे कि उनकी जमात की जो सदारत है वो उनके पास ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ आम है कि इंतखाबात में लोग सियासी जमातों के मंशूर को नहीं बल्कि शख्सियात को देकर ही वोट देते हैं। जी शहजाद, एक वोट की मामूली सी अक्सरियत से ये बिल मंजूर किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेनेट में तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, उन्होंने कैसे इस बिल की हिमायत की अगर की है तो? ये बिल्कुल जी, आज की कार्रवाई तो बड़ी दिलचस्प थी। बल्कि जब सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतज़ाज़ हसन जब ये तरमीम लाना चाहते थे तो वो पार्टी रहनुमाओं ने कुछ कहा कि क्योंकि अददी एतबार से आज उनके अरकान की तादाद कम है, लिहाजा इसको मौखर कर दिया जाए और अगले इजलास में इसको पेश किया जाए। लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के खदशात ये भी थे कि अगर आज ऐसा ना किया गया तो हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगी और जिसमें ये तरमीम जो है वो यकीनी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि आज जो है इसको मंजूर करवा लिया जाए। आज जब ये इसको ऐवान में पेश किया गया तो जो हुकूमती जमात है उनके जो कायम मुकाम सदर हैं सरदार यकूब खान नासिर, जो कि रुकने सेनेट भी हैं, उन्होंने भी जो हुकूमती इत्तेहाद में जो लोग हैं उनको फिर फ़ोन करके उनको लेके आए। तो फिर ये जो शहजाद मलिक, काश हमारे पास और वक्त होता। इस्लामाबाद से तफसीलात फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। इंडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के जनरल असम्बली से खिताब पर बरहमी का इजहार किया है और इंडिया की सफ़ीर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहकर पुकारा है। अपने खिताब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया पर कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्विस होने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बरामद कराने का इल्ज़ाम आयद किया था। उधर पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक वर्किंग बाउंड्री पर इंडियन फ़ौज की जानिब से कम 6 पाकिस्तानी शहरी फायरिंग से हलाक हो गए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका के मखबूतुल हवास सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें कायल कर दिया है कि शुमाली कोरिया का जौहरी हथियार बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उनके बकौल सदर ट्रंप को शुमाली कोरिया को तबाह करने की धमकी महंगी पड़ेगी। साइंसदानों ने ऐसी एंटीबॉडीज बनाई हैं जो एड्स का बायस बनने वाले वायरस HIV के खिलाफ करामद साबित हुई हैं और मर्ज को फैलने से रोकती हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस के अहम हिस्सों पर हमलावर होती हैं, जिसके बाद वायरस का बचना मुश्किल हो जाता है। मैक्सिको के सदर ने कहा है कि मंगल के रोज़ आने वाले ज़लज़ले में तबाह होने वाली इमारतों से जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रहेगी। दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में तबाह होने वाले प्राइमरी स्कूल के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि इमदादी इदारे शहर की 10 बड़ी इमारतों के मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अलीम मकबूल की रिपोर्ट, सलीम काजी की ज़बानी। मैक्सिको सिटी में जारी इमदादी कार्रवाइयों में एक मरतबा फिर तेजी देखने में आई। रज़ाकार हर आती जाती एम्बुलेंस को देखकर पुरुमीद हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि इन गाड़ियों में जिनको ले जाया जा रहा है उनकी हालत क्या है। इमदादी कार्रवाइयों का बड़ा मरकज़ एक स्कूल है।
हमें भी थोड़ी देर के लिए इमदादी कारकुनों की निगरानी में स्कूल की 3 मंजिला तबाह इमारत के करीब जाने की इजाज़त दी गई। जुमेरात को भी रात भर इमदादी कारकुन मलबे के दरमियान सुरंगें बनाकर खुसूसी कैमरों की मदद से बच्चों को तलाश करते रहे। यहाँ से पिछले 24 घंटों में मिलने वाली खबरें ज़्यादातर बुरी ही थी और कहा जाता है कि यहाँ से आखिरी खातून जिनको निकाला गया वो एक उस्तानी थी जो दम तोड़ चुकी थीं। स्कूल की तरह बाकी शहर की तबाह इमारतों में भी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करना मुश्किल है। एक इमदादी तंजीम के सरबराह एक्टर मेंडेस का कहना है कि ये काम बहुत बारीकी का है। हमें हर चीज़ अपने हाथ, छेनी, हथौड़े या आरी से करना पड़ रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ मेक्सिको सिटी तक महदूद नहीं, ज़लज़ले के मरकज़ वाले इलाके में भी इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हुई। ताहम जहां बुलंद इमारतें न होने की वजह से उतना जानी नुकसान नहीं हुआ जितना दारुल हुकूमत में हुआ। यहाँ बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस मुल्क की इमारतें ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर स्कूलों की इमारतें। हमारे यहाँ सिर्फ मेक्सिको सिटी में 9000 से ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन ये वो वाहिद स्कूल है जहाँ इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि ज़्यादा स्कूलों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इन बातों से उन वालिदैन को कोई दिलासा नहीं दिया जा सकता जिनके बच्चे इस हादसे में हलाक हो गए। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, एक अमरीकी जोड़े ने सदर ट्रंप की वजह से क्यों अमरीका छोड़ने का फैसला किया। और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी माहौल को आलूदा ना करने वाली गाड़ियां। जी हां, देखिएगा टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आदिल शाज़ेब। शुरू में तो ये एक मजाक ही था, लेकिन अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के रॉबिन और हैदर वारगज़ ने इसे अमली शक्ल दे दी। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमरीकी शहरियों का ये जोड़ा ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपने शहर चार्ल्सटन से कनाडा में नोवा स्कोशिया के इलाके हैलीफैक्स मुंतकिल हो रहा है। दोनों की दास्तान सुनते हैं समरा फातिमा और काशिफ कमर से। हम कनाडा में एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, अपनी मुलाजमतें और दोस्त रिश्तेदार छोड़कर एक नया आगाज। हैलीफैक्स जाने का फैसला इलेक्शन की रात किया था। हमने रिजल्ट आते देखे थे। Much better night for Donald Trump and his campaign team than any of the pollsters had predicted. हमें एक झटका सा लगा था, दिल टूट गया था। फिर हमने मजाकन कहा कि अब कनाडा चलते हैं। हैदर ने फौरन कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट को चेक किया था। Canada's immigration website has crashed. शायद बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया था। दोस्तों और रिश्तेदारों के ख्याल में हम मजाक कर रहे थे, लेकिन जब हमने इस पर ज्यादा काम किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि हम वाकई कनाडा जा रहे हैं। जब हमने मजीद तफसील जमा की तो पता चला कि हमारा ख्याल हकीकत से काफी करीब है। जनवरी में हमने बाकायदा तफसीलात जमा करना शुरू की कि मुलाजमत का क्या होगा, हमारे पास कितनी रकम हो वगैरह। अप्रैल के आखिर में हम दोनों नोवा स्कोशिया में हैलीफैक्स गए। हम वहाँ की जिंदगी को सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, खुद देखना चाहते थे। हमने वहाँ मुलाजमतों के मौक़े और अपार्टमेंट्स वगैरह देखे तो वहाँ जाने का फैसला मजीद पुख्ता हो गया। वो लोग जबरदस्त हैं। मुझे सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, जबकि वहाँ मौसम अब्र आलूद रहता है, तो मुझे पता है कि मुझे ये समझौता करना ही पड़ेगा। मुलाजमत मिलना एक अहम चीज़ है। मैं दीमक का इलाज करता हूँ और कनाडा में भी घरों में दीमक लगती है। मैं 6 साल से ऑफिस मैनेजर की नौकरी और साथ में MBA कर रही हूँ, तो इस तजुर्बे के साथ हो सकता है मैं दूसरे मौके भी देखूँ। कनाडा में रिहाइश के साथ साथ हम अमरीकी शहरियत भी रखेंगे, यानी हम वहाँ वोट डालने के सिवा बाकी सब कुछ कर सकेंगे। मैं कनाडा की जिंदगी के बारे में बड़ा पुरजोश हूँ। देखें कुछ अरसे बाद क्या होता है। अभी तो वहाँ जाना और रहना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या पता एक दिन हम वहाँ की शहरियत भी ले लें।
लगता है माहौल को आलूदा ना करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, जबकि यूट्यूब मसाबकत की दौड़ में अपने उन चैनल्स को बंद कर रहा है जिनके लिए सारिफीन को पैसे खर्च करने पड़े थे। हर जुमे को हम आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया से इसी तरह की खबरें लाते हैं। इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक नुसरत जहां के साथ। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ने इस हफ्ते बैटरी के एक ही चार्ज पर 1000 मील का फासला तय करके तारीख रकम कर दी है। 12 मीटर लंबी इस बस ने रियासत इंडियाना में 1100 मील का सफर तय किया। बस बनाने वाली कंपनी ने इसकी रफ्तार तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि ये आहिस्ता और मुस्तकिल थी। यूट्यूब ने अपने काबिल अदायगी चैनल बंद करने का ऐलान किया है, जो सन 2013 में शुरू किए गए थे। इस नौयत की पहली कोशिश में लोगों को एक फीस के एवज नेशनल ज्योग्राफिक और सेसमी स्ट्रीट वगैरह के यूट्यूब चैनल्स तक रसाई मिलती थी, लेकिन ये सर्विस गैर मकबूल रही और दिसंबर में खत्म कर दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने फौजी तैयारी में दौरान परवाज ईंधन भरने की सलाहियत को आर्कटिक में अपने दूरदराज स्टेशन में महक़क़ीन तक ताज़ा सप्लाई पहुँचाने में इस्तेमाल किया है। सप्लाई में ताज़ा खुराक, अद्वियात और खतूत शामिल थे, जिन्हें पैराशूट के जरिए गिराया गया। इससे पहले कश्तियों से सप्लाई भेजने में 2 हफ्ते लगते थे और ये सिर्फ अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान ही मुमकिन था। कुछ अर्से पहले हमने आपको रोबोट गार्ड स्टीव के बारे में बताया था, जो वाशिंगटन के एक फव्वारे में गिरने से वफात पा गया था। अब उसके हश्र से आगाही के साथ स्टीव के वालिदैन मैदान में उतरे हैं। K7 को मुश्किल हालात में बड़े इलाकों में जराइम के मुकाबले के लिए तैयार किया गया है और इसमें भी नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के सैरबीन का बड़ा मौजू ये था कि पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में हुक्काम ने मजहबी रहनुमाओं को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। सूबे सिंध में हाल ही में इंसदादे पोलियो की 4 रोज़ा मुहिम में महकमा सेहत ने 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया था। हालिया मुहिम का आगाज़ सितंबर के शुरू में सामने आने वाले एक नए पोलियो केस की वजह से हुआ। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।